औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैथ की एक्सरसाइज 4.4 हम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ेंगे। बाकी जो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो पीछे वीडियोस में शेयर कर दिए गए हैं, तो सारी वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब हम बढ़ेंगे, तो इसकी जो ऊपर टाइटल है वो है एन इन्वेस्टर्स रिटर्न, यानी कि उसको रिटर्न को आर एक्स से शो किया है। इज़ रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़ इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आर एक्स इज़ इक्वल माइनस एक्स की 2 प्लस 6x माइनस 8। फाइंड इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिज़ल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। तो हमने इन्वेस्टमेंट लेवल वो मालूम करना जो कि ज़ीरो रिटर्न के हिसाब से हमने करना है। तो मैं इसका जब सोल्यूशन करता हूँ तो आपको इसका क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है उसकी बेहतर समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आर एक्स इज़ इक्वल है माइनस एक्स की 2 प्लस 6x माइनस 8। अब हमने ये फैक्टराइजेशन पहले की हुई है इसकी, उसी तरीके से हमने ये काम करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये माइनस एक्स की 2 के साथ शो हो रहा है, तो माइनस नहीं शो होना चाहिए। तो इसके हल के लिए हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सूटेबल हो जाए, जिसकी हम फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकें। तो माइनस हमने कॉमन निकाला है, एक्स की 2 प्लस का हो गया, 6x माइनस का हो गया और 8 जो है वो प्लस का हो गया। यानी तीनों के साइन जो है वो हम इस तरीके से चेंज कर देंगे क्योंकि हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया है। अब इसकी फैक्टराइजेशन का क्या तरीका होता है, दो ऐसे अदद फाइंड करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें। पीछे भी हम ये काम बार बार कर चुके हैं। तो दो ऐसे अदद फाइंड करने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस माइनस करें तो 6 आए। तो माइनस का 4 और माइनस का 2, यानी अगर माइनस का ही 4 हो और माइनस का ही 2 हो तो माइनस के 6 हो जाते हैं। और माइनस का 4 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए माइनस के 2 के साथ तो ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस का 4 2 ज़ार 8। तो ये हमारा ये ही इसका हल सेट होगा क्योंकि हमारे इस रूल के मुताबिक माइनस का 6 भी पूरा हो रहा है और 8 भी प्लस का पूरा हो रहा है मल्टीप्लाई करके। तो हम अब माइनस को कॉमन ही रहने देंगे, एक्स की 2 माइनस का 4x माइनस का 2x लिख दिया, ये जो दो जोड़े हमने फाइंड किए हैं, और प्लस 8 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। माइनस का माइनस कॉमन ही आ गया। अब इसमें देखें हम आगे क्या करते होते हैं, इन दोनों का जोड़ा बनाते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, और अंदर क्या रह गया, एक्स की 2 था, एक कॉमन जा चुका है, एक लिख दिया। माइनस एक्स एक ही था वो कॉमन जा चुका, तो 4 ही यहाँ पे रह गया। यहाँ से देखें माइनस कॉमन निकालेंगे और 2 देखें, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, तो 2 कॉमन आ गया। एक्स वैसे ही आ गया, माइनस कॉमन निकाला इसलिए यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिख देंगे और 2 4 ज़ार 8 ये भी पूरा हो गया। तो x माइनस 4 और x माइनस 4 के बराबर आ जाए तो यही हमारी पहचान होती है कि क्वेश्चन हमारा ठीक चल रहा है कि नहीं। तो जब ये बराबर आ गया इसका मतलब है क्वेश्चन हमारा ठीक जा रहा है। अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो माइनस कॉमन ही रहेगा। अब x माइनस 4 दो हैं, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, x माइनस 4 और x माइनस 2 जो है वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये व्यूअर्स इसका हल सेट मुकम्मल हो गया। अब ये माइनस को हमने जो कॉमन निकाला है इसको ख़त्म कर देंगे, यानी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या तरीका होगा, हम x माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स कर देंगे क्योंकि ये क्या था, x माइनस 2 था। तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का x माइनस का x हो जाएगा। यानी इन दोनों के साइन किसी एक सेट को हम कर सकते हैं, ये नहीं ज़रूरी कि इसी सेट के साथ करना है। माइनस को हम किसी भी एक सेट के साथ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 2 जो है वो प्लस का 2 हो गया और प्लस का x जो है वो माइनस का x हो गया। तो माइनस यहाँ से ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई हो चुका है। अब जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक क्या है, फाइंड इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिज़ल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, यानी कि ज़ीरो रिटर्न के बराबर कर देना है। यानी कि x माइनस 4 जो है इसको भी ज़ीरो के बराबर कर देना है और 2 माइनस एक्स जो है इसको भी हमने ज़ीरो के बराबर कर देना है।
क्योंकि ज़ीरो रिटर्न के हिसाब से करना है। तो x इज़ इक्वल हो जाएगा माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और इसी तरह 2 इज़ इक्वल माइनस का x उधर जाके प्लस का x हो जाएगा। तो दूसरी तरफ हम इधर भी कर सकते हैं, x इज़ इक्वल 2 हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका आगे वैल्यू x की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यही इसका हल सेट है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे राइट डाउन कर दिया गया है। अ कंपनीज प्रॉफिट px इज़ रुपीज़ फ्राम सेलिंग x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ मॉडल्ड एज क्यूबिक एक्सप्रेशन। यानी कि कोई कंपनी जो है वो x यूनिट अगर सेल करती है तो उसके जो प्रॉफिट जो है वो ये क्यूबिक मॉडल में शो किया गया है। तो फाइंड ब्रेक ये यानी कि उसकी जो इक्वेशन है वो भी दी हुई है। px यानी जो मॉडल है जिसके ज़रिए से प्रॉफिट को शो किया जा रहा है, तो वो है x की 3 माइनस 15 x की 2 प्लस 75 x माइनस 125। तो ये एक तो हमें नज़र आ गया कि ये क्यूबिक मॉडल है, तो क्यूब का फार्मूला लगेगा वो हम देख लेते हैं कौन सा लगेगा। अब उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड ब्रेकआउट पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने प्रॉफिट को ज़ीरो करना है, यानी कि जो क्वेश्चन है जो सोल्यूशन होगा उसके ज़ीरो के बराबर शो कर देना है। तो सबसे पहले इसका हम सोल्यूशन की जानिब बढ़ेंगे, तो हम लिख लेते हैं p इंटू एक्स इज इक्वल एक्स की 3 माइनस 15 एक्स की 2 प्लस 75 एक्स माइनस 125। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमें देख के एक फार्मूला याद आता है। जो फार्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए की 3 यानी कि मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फार्मूला क्या है, a माइनस बी की होल की 3, ये बराबर होता है a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3a की 2b प्लस 3ab की 2। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे याद होना चाहिए। इस फार्मूले के मुताबिक ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल होगा। अब ये देखिए, ये वैल्यूज़ असल में ये वाली वैल्यू है और ये वैल्यू किसके बराबर हमने करनी है, इस फार्मूले के बराबर। तो ये हम अब इसको सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको फार्मूला शो करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको चाहे ना भी लिखें सॉल्यूशन के अंदर तो चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि p इंटू एक्स इज इक्वल किसके है, x की 3। तो x की 3 क्या है, इसको हम ले लेते हैं a की 3, यानी कि ये हमारी चीज़ पूरी हो गई। इसके बाद 125 जो है ये क्या है, इसको हम ले लेते हैं क्योंकि 125 5 का क्यूब होता है, क्योंकि 5 5 बार 25 और 25 5 बार 125। तो ये हमारा हो गया b की 3 और ये माइनस का है तो माइनस b की 3 भी हमारा पूरा हो जाएगा। a की 3 माइनस b की 3, आपके क्या चाहिए माइनस 3 a की 2b माइनस 3 a क्या है x और इसकी 2b क्या है 5, यहाँ पे लिख देंगे, और प्लस 3a x है b की 2 यानी कि 5 की 2 हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है या फार्मूला जो है इस वैल्यू के मुताबिक पूरा आ रहा है। x की 3 के इक्वल है, 5 का क्यूब 125 के इक्वल है, यानी 5 5 बार 25 और 25 5 बार 125। अब ये देख लेते हैं, ये x की 2 है, 5 3 ज़ार 15 x की 2, तो ये देखें 15 x की 2 के बराबर आ गया। इसी तरह 5 का स्केल लेंगे पहले, तो 5 का स्केल 25 25 3 बार 75 x है, तो 75 x के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है ये सारा फार्मूला हमारा मुकम्मल हो रहा है। तो a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a की 2b प्लस 3ab की 2, ये किसके बराबर है, a माइनस b का होल क्यूब। तो ये हम इसको इक्वल कर देंगे a यानी कि x और माइनस b क्या है, x a है और b क्या आ रहा है 5 माइनस b का होल स्केयर सॉरी क्यूब के इक्वल, यानी ये सारा जो है a माइनस बी के होल के क्यूब के बराबर है। तो a माइनस
बी का होल का क्यूब, पीछे भी हम ये फार्मूला कर चुके हैं, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब ये हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अब हमने देखना है कि हमें जो कंडीशन गिवन है वो मैं यहाँ पर बल्कि दिखा देता हूँ। फाइंड ब्रेकआउट पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, यानी कि हमने वो ब्रेकआउट पॉइंट बताना है जहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि वी कैन सी दैट प्रॉफिट जो है विल बी ज़ीरो। तो हम प्रॉफिट विल बी ज़ीरो, तो इसको ज़ीरो के इक्वल शो कर देंगे, यानी x माइनस 5 का क्यूब इज इक्वल हो जाएगा ज़ीरो। अब यहाँ पे देखें कि दोनों तरफ क्यूबिक रूट ले ले चाहें, तो दोनों तरफ क्यूबिक रूट ले लेंगे ताकि ये क्यूब ख़त्म हो जाए, तो ये x माइनस 5 ही रह जाएगा। क्यूब जो है वो क्यूबिक रूट से चला जाएगा और ज़ीरो का क्यूबिक रूट भी ज़ीरो होता है, ज़ीरो का स्केयर रूट भी ज़ीरो है, ज़ीरो का स्केयर भी ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो का ज़ीरो ही आ जाएगा। तो x माइनस 5 इज़ इक्वल, तो x इज़ इक्वल आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 5 है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका सोल्यूशन जो है वो मुकम्मल हो गया, यानी x की वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई कि 5 है। तो इसका मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसका मतलब है कंपनी के जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 5 यूनिट पे है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं इट्स मीन्स दैट कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट इज़ 5, यानी ये 5 जो है इसका ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे इनका प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा मतलब यही है कि हमें थोड़ा सा ये जो कोटेशन है, जो नरेशन गिवन होती है, इसको अच्छे से पढ़ने और इसको समझने की ज़रूरत होती है कि हमें पूछा क्या जा रहा है। और इसको दोनों क्वेश्चन में यही काम आया कि हमने इसको ज़ीरो के इक्वल किया है। तो जो भी इसकी फैक्टराइजेशन, पहले में स्केयर वाला फार्मूला था और दूसरे में क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है, तो दोनों के अंदर यानी स्केयर वाला फार्मूला नहीं था, सॉरी, वो फैक्टराइजेशन थी। तो पहले में फैक्टराइजेशन थी और दूसरे में ये क्यूब का फार्मूला था, तो वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद जो x माइनस 5 का होल का क्यूब आ गया उसको ज़ीरो के इक्वल कर दिया, तो x इज़ इक्वल 5 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, ये भी ना मिस करें ताकि उनको पता हो सही कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन का, कि ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 5 है, जहाँ पे इसका प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो क्वेश्चन एनरेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है। द पोटेंशियल एनर्जी Vx इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय, ये एक इक्वेशन है, इसके ज़रिए से हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन मालूम होती है। यानी Vx इज इक्वल टू x की 3 माइनस 6x की 2 प्लस 4x है। डिटरमाइन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो, यानी हमने ये डिटरमाइन करना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो कहाँ पे होती है। तो सिंपली ये भी वही चीज़ है। पहले तो हम Vx इज़ इक्वल टू x की 3 माइनस 6x की 2 प्लस 4x लिख लेते हैं। अब हमें ये नज़र आ रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी नहीं हो रही, क्योंकि x की पावर 3 है, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है x जो है वो सभी में से कॉमन निकल रहा है। तो जो कॉमन निकलता है पहले तो वो कॉमन निकाल लेता कि हमारा क्वेश्चन जो है वो शार्ट हो जाए। तो 2 भी कॉमन निकल रहा है, तो 2 भी कॉमन निकाल लेंगे। और एक x जो है वो, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक ही कॉमन आ सकता है। 2x कॉमन निकाल लिया, अंदर ये 2 भी कॉमन जा चुका है, x की 3 था, 2 कॉमन जा चुके हैं, एक कॉमन जा चुका है x की 3 का, और x की 2 रह जाएंगे। और माइनस 2 3 ज़ार 6, x की 2 था, एक कॉमन जा चुका है, एक लिख लिया, और 2 ज़ार 4 और x एक ही था वो कॉमन जा चुका है, तो यही हमारा कॉमन निकाल लिया गया।
अब नेक्स्ट बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये जो अंदर वैल्यू है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि इसका हम पहले भी काम करते रहे हैं, तो इसी तरह इसका सोल्यूशन होता है, यानी 2x का 2x एज इट इज़ ही आ जाएगा। और फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, दो ऐसे डिफाइन करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 3 आए। तो माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस के 3 हो जाएंगे, और माइनस को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 के साथ तो 2 1 ज़ार प्लस का 2 हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस रूल के मुताबिक ये जोड़ा जो है वो हमारा बिल्कुल फिट आ रहा है, तो ये 2x कॉमन ही रह जाएगा और अंदर क्या आ गया x की 2 और 1 माइनस का 2x और माइनस का 1x और प्लस 2 जो है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ा बनाते हैं, तो 2x एज इट इज़ आ जाएगा और इन जोड़ों में से कॉमन आ गया x। ये देखें x दोनों के पास है, x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 2 थे, एक आ गया कॉमन माइनस, तो यहाँ पे x कॉमन जा चुका है, सिर्फ 2 रह जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैंने कहा था जहाँ पे माइनस यहाँ पे नज़र आए तो माइनस को फ़ौरन कॉमन निकाल लें, और अंदर क्या रह गया x माइनस कॉमन निकाल है, इसलिए ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और 1 2 ज़ार 2 तो 2 का 2 ही रह जाएगा। तो अब ये x यानी कि 2x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस 2 दोनों में से कोई एक लिख लेंगे x माइनस 2। तो ये व्यूअर इसका मुकम्मल जो है वो फैक्टराइजेशन हो गई। अब यहाँ पे याद रखें एक चीज़ के पीछे जो हमने काम किए थे उन सभी में दो फैक्टर्स को ज़ीरो के बराबर हमने किया था, यहाँ पे 3 है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। तो डिटरमाइन वेदर वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो, तो तीनों को ज़ीरो के इक्वल कर देना है, यानी 2x इज़ इक्वल ज़ीरो, x माइनस 1 इज़ इक्वल ज़ीरो और x माइनस 2 इज़ इक्वल ज़ीरो। यानी इस वैल्यू को भी ज़ीरो के इक्वल कर दिया, इसको भी फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल कर दिया और इस फैक्टर को भी ज़ीरो के इक्वल कर देना है। अब ये आ गया x इज़ इक्वल 0/2, ये ज़ीरो ही आ जाएगा। इसी तरह x इज़ इक्वल माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज़ इक्वल माइनस का 2 यहाँ पे जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारा जो सेट है वो मुकम्मल हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है, क्योंकि डिटरमाइन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो एट x इज़ इक्वल 0, फिर x इज़ इक्वल 1 है और x इज़ इक्वल 2 है, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स पे। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 5 था जो कि हमारा मुकम्मल हो चुका है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 5 था, आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इस एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है उसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जो मैंने डाटा निकाल लिया y(x), पहले मैं वो ऊपर जो इसकी नरेशन लिखी है वो भी पढ़ देता हूँ। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y(x) ऑफ अ बीम इज़ गिवन बाय, किस चीज़ के साथ, वो मैंने डाटा निकाल लिया, y इंटू एक्स इज़ इक्वल 2x की 2 माइनस 8x प्लस 6 गिवन है। दिस इक्वेशन गिव्स अ वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन। तो हमने जो फाइंड करना है वो भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया, फाइंड द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन, ये हमने मालूम करना है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसको भी हमने ज़ीरो के इक्वल ही कर लेना है। तो बढ़ते हैं जी इसके सोल्यूशन की जानिब। तो y इंटू एक्स इज़ इक्वल हो गया 2x की 2 माइनस 8x प्लस 6। अब यहाँ पे इसको देखें हम, सबसे पहले तो हम इसका 2 जो है देखें सभी में कॉमन निकल रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे। 2 इंटू एक्स की 2 माइनस 2 4 ज़ार 8x और प्लस 2 3 ज़ार 6 हो जाता है। तो ये हमारा 2 कॉमन आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दो यानी इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो दो ऐसे डिजिट फाइंड करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस माइनस करें तो 4 आए। तो माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस के 4
और माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 जो है माइनस माइनस प्लस का 3 1 ज़ा 3 हो जाता है। तो ये हमारा जोड़ा होगा, यानी कि 2 वैसे ही आ गया और x की 2 माइनस का 3x और माइनस का x 4 की जगह लिख लिया और प्लस 3 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये इन दोनों के दो जोड़े बना लेते हैं, तो वही काम करेंगे। 2 इंटू एक्स की 2 है तो माइनस 3x है तो x कामन आ गया, अंदर क्या रह गया x एक कामन जा चुका है, एक लिख लिया, माइनस x कामन जा चुका है तो यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ से कामन कुछ भी नहीं आता तो माइनस का 1 ही कामन आ गया, x प्लस का हो गया, माइनस कामन है इसलिए ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो x माइनस 3 सेम आ गए हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया प्रूव। तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये हमारा मुकम्मल सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अब इसको इन्होंने ये कहा फाइंड द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन, तो इसमें भी वही काम होगा, हमने इसको कंसीडर कर लेना है, यानी कि ज़ीरो के इक्वल कर देना है इसको। अब जब ये ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो 2 ज़ीरो के साथ डिवाइड होके ज़ीरो ही हो जाएगा। तो पीछे क्या रह गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ही रह गया, क्योंकि 2 उधर जाके ज़ीरो के साथ डिवाइड होके ज़ीरो ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, x माइनस 1 को भी ज़ीरो के इक्वल कंसीडर कर देना है और x माइनस 3 को भी ज़ीरो के इक्वल कंसीडर कर देना है। और यहाँ पे आ गया x इज़ इक्वल माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज़ इक्वल माइनस का 3 वहाँ पे जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। तो यही इसका आखिरी क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.4 का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रिव्यू एक्सरसाइज की जाने बढ़ेंगे। तो हमारे चैनल के साथ अटैच रहें, इसके साथ कनेक्टेड रहें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी जो बुक है उसकी इजी सॉल्यूशन जो है वो आसानी से अवेलेबल हो सके। तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।